देखिए, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा कि पहली बार, मेले तो लगते रहे हैं, लेकिन इसका जो स्वरूप इस बार तय किया गया था कि किसान स्वयं से इस चीज़ में अपनी भागीदारी दिखाए, वो इसमें निश्चित रूप से मुझे प्रथम बार ऐसा नज़रा, चाहे लायंस क्लब्स हैं, चाहे दूसरी यूनियन है, कृषि विभाग है, कृषि विश्वविद्यालय है, हमारी सरकार है, हमारे सभी प्राइवेट कंपनीज के नुमाइंदे हैं, और सबसे बढ़ के जो हमारे प्रगतिशील किसान भाइयों ने, उद्यमियों ने अपने प्रोडक्ट बना के यहाँ पे सेल किए हैं, वो निश्चित रूप से पहली बार इतनी बड़ी संख्या में देखने को मिला। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम स्वदेशी की तरफ बढ़ रहे हैं। और हमारे किसान के साथ जो आमदन में कमी होने का मेन कारण यही था कि वो परचून में खरीदता था और थोक में बेचने की बात करता था, तो उससे फिर लाभ की गुंजाइश खत्म हो जाती है। इसको उल्टा ही करना है। आज मेरा किसान वो थोक में खरीदेगा, एफपीओ के माध्यम से एफपीसी बना के करेगा काम, ये यूनियंस उसमें उनका मदद करेंगी, हमारा जो क्लब है वो इसमें मदद करेगा। उससे क्या होगा कि जब थोक में सामान लाएंगे और बेचने के लिए उसको प्रोसेस करेंगे, ब्रांड करेंगे, तो हमारा मुनाफा बढ़ जाएगा। उस चीज़ की इसमें खास बात थी। तो मुझे लगता है कि आज 3 जो विषय थे, चाहे भूमि को, स्वास्थ्य को ठीक रखने की बात थी, चाहे गांव की समृद्धि की बात थी, और चाहे विकसित भारत 2047 बनाने का जो सपना माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का है, उसको साकार करने के लिए बहुत बड़ी पहल थी कि जब हर हाथ में काम होगा, हमारे किसान का, महिला किसान का, नौजवान साथियों का उसमें योगदान होगा, तो निश्चित रूप से हम बहुत जल्द उस तरफ बढ़ के विकसित भारत 2047 बनाएंगे। जो संवाद हुआ वैज्ञानिकों के बीच में और हमारे किसान भाइयों के बीच में, वो अति सराहनीय है। उन्होंने आमने सामने अपनी बातों को रखा और इससे संबंधित जितने भी उनके विषय थे उनको समय पे सुलझा दिया गया। कुछ ऐसे विषय हैं जो शोध में लेके जाने हैं, उन पे विश्वविद्यालय शोध करेगा। कुछ ऐसे विषय थे जो जानकारी का अभाव था, वो यहाँ पे दूर हुआ है। और इस कार्य को हम और तीव्र गति के साथ भविष्य में भी जारी रखेंगे, ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक ये पहुँच सके और हमारे गाँव का जो युवा है वो तकनीक को अपनाएं। इसके लिए एक विशेष संदेश दिया गया, चाहे वो ड्रोन की खेती है, चाहे डिजिटलाइजेशन है, चाहे माइक्रो इरिगेशन है, ये सब तभी संभव है जब हमारा शिक्षित नौजवान युवा उसको खेती में प्रयोग करेगा। तो खेती जो आज के दिन एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है कि इससे लाभ नहीं होता है, ऐसी बात नहीं है। और ऐसे किसानों को हमने सम्मानित किया जो 6 लाख रुपए का किलो 1 एकड़ से उत्पादन कर रहा है, तो स्कोप तो बहुत है। ऐसे छोटे छोटे किसान, कोई गुड़ बना के अपनी आमदन को बढ़ा रहा है, कोई तेल के माध्यम से अपनी आमदन को बढ़ा रहा है। तो विभिन्न प्रकार के इस तरह के वैल्यू ऐड करके, प्रोसेस करके, अच्छे से मार्केट करके, जो एक विश्वास आज किसानों का यहाँ देखने को मिला, जो उनका उत्साह था, उससे मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना विकसित भारत 2047 स्वदेशी को अपनाते हुए बहुत जल्द साकार। ये पूरा इलाका कॉटन बेल्ट रहा है, अब धीरे धीरे क्योंकि कॉटन की खेती कम होती जा रही है, क्या विश्वविद्यालय, क्या रिसर्चर जो है बीज को लेकर कोई नया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? बिल्कुल, ये सवाल मुख्य रूप से आया भी था और हम भी आपको बता दें, कपास एक बहुत महत्वपूर्ण फसल है, नकदी फसल के रूप में। समस्याएं पहले भी आई हैं, अब भी गुलाबी सुंडी की समस्या के प्रति हम बहुत सा सजग भी हैं, उस पर कार्य भी अच्छा हुआ और फसल भी बहुत अच्छी खड़ी थी। लेकिन कई बार कुदरत की मार ऐसी होती है कि असमय की जो बारिश हुई वो भी ज़्यादा मात्रा में हुई। इस बार उसके गिरने से भी कुछ नुकसान हुआ है। हम चाहे वैरायटी का क्षेत्र है उसमें कार्य कर रहे हैं, कुछ वैरायटी निकाली भी गई है, और कुछ इस तरह के जिस प्रकार से बीटी जीन पहले आया था वो हमारी दूसरी सुंडी को कंट्रोल करने का था। अब जो पिंक बॉलवॉर्म है उस सुंडी को नियंत्रित करने के लिए भी जीन्स पे काम चल रहा है और जल्द ही आपको वो हाइब्रिड्स भी मार्केट में देखने को मिलेंगे। वो शोध के अंदर हम उस पर कार्य जारी है और जल्द ही, और तब तक हमारे पास पूरा पैकेज है कि हम गुलाबी सुंडी को बखूबी नियंत्रित कर सकते हैं। और उसके साथ साथ दूसरी फसलें जैसे मक्का है उन पे भी चर्चा की गई कि कुछ क्षेत्रफल में जहाँ भी संभव है हम दूसरी फसलों को भी रोटेशन में लेके आ सकते हैं, क्योंकि उससे हमारी शुद्ध आय भी बढ़ेगी और वो विविधीकरण के लिए आवश्यक है।
सर नरमे की पहली चुनाई बड़ी आती है, उसके बाद एकदम से खत्म हो। देखिए, मैं वही बता रहा हूँ कि जब आपका तापमान, बारिश, नमी, ये सारे कारण, कई बार किसान कहते बहुत अच्छी फसल करी है, हमने फेरोमोन ट्रैप का जिक्र किया, जैसे ही आपको पता लगे टिंडे में जाने के बाद गुलाबी संडी का नियंत्रण नहीं है। अक्सर यहाँ पे गलती किसान से हो जाती है, उसके लिए हम भी कार्यरत है। कई बार लगातार बारिश हो रही है, आप स्प्रे कर ही नहीं पाते, तो मैंने कहा कि हर स्तर पे बीटी जीन के ऊपर भी शोध हो रहा है और ऐसी किस्में भी निकाल रहे हैं, और इसको और ज़्यादा स्फूर्ति के साथ हम हर वीक किसान को बता रहे हैं। किसान से भी हमारा ये अनुरोध है कि वो इस तरह की गोष्ठियों में आकर समय पे उसका नियंत्रण कर पाएंगे, तो कोई ऐसी बात नहीं है, पूरा नियंत्रण हमारे पास आज भी है, बस थोड़ा सा और ध्यान देने की आवश्यकता है। सर, यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी डिमांड रही है कि बहुत उत्साहित दिखे किसान वापस, वो चाह रहे हैं कि हर वर्ष ऐसा किसान मेला, क्योंकि ट्राई सिटी इलाका आयोजित होना चाहिए। देखिए, हम इस बार तो, क्योंकि मैंने कहा कि यदि किसान भाई साल में 2 बार भी चाहेंगे तो हमें कोई इसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जब किसान को ये आवश्यकता लगेगी, आज वो 3-3:30 बजे तक सुबह तक यहाँ से वैज्ञानिकों की बात सुन रहा है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट है, और वैज्ञानिक, विश्वविद्यालय, सरकार पूरी तरह से तत्पर है कि हमें बार बार इस तरह के मेले लगाने में ना पहले आपत्ति थी ना अब है, हम लगा भी रहे हैं और तीव्र गति से इस पे काम करते हुए हम अधिक से अधिक संख्या में किसानों के आखिरी किसान तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। सर, किसान ये चाह रहे थे कि ये जितनी भी प्रदर्शनी लगी है, इसमें कुछ विश्वविद्यालय की भी प्रदर्शनियाँ लगती, ताकि किसानों को और ज़्यादा जानकारी मिलती, लाभ मिलता। देखिए, वो क्योंकि हम यहाँ पे जो हमारा मुख्य क्या रहता है कि उसके लिए हम खरीफ और रबी का मेला हिसार में लगाते हैं। अक्सर उसको रहता है भाई ये तो कृषि विश्वविद्यालय है, ये तो अपने से करता है। यहाँ हमारा जो मेन फोकस था कि इस क्षेत्र में जो हमारे उद्यमी किसान जो अपने उत्पाद बना रहे हैं, उनको हमें प्रेरित करना अति आवश्यक था। ज़्यादा जोर हमने उस पर दिया। वो प्रदर्शनी भी यदि आने वाले समय में किसानों को लगेगा कोई 1-2 ऐसे विषय है, उसको भी यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया जाएगा। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम नहीं करेंगे, लेकिन हमारा मेन फोकस है कि किसान जब तक उद्यमी नहीं बनेगा, उसको जब तक यहाँ ज़्यादा स्पेस नहीं दिया जाएगा, तो मुझे लगता है स्वावलंबी आत्मनिर्भर भारत की जो बात है, विकसित भारत की जो बात है, उसमें थोड़ा समय लगेगा। ऐसा करेंगे कि किसानों का पार्टिसिपेशन ज़्यादा रहेगा, उद्यमियों का पार्टिसिपेशन ज़्यादा रहेगा, तो हम ये जल्द बहुत उत्साहित और एक कामयाब पूरे का पूरा किसान मेला रहा है। कैसे देखते हैं पूरे मेले को, और आप कैसे थैंक्स करना चाहेंगे किसानों का इस पूरे इनिशिएटिव के लिए? मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सभी किसान भाइयों का, सभी बहनों का, कि वो इतने विपरीत मौसम परिस्थितियों के होते हुए, इतनी ठंड का मौसम है, फिर भी वो दूर दराज के गाँवों से कि इस उन्नत कार्य को कुछ सीखने के लिए, कुछ चुनौतियों को जीतने के लिए वो यहाँ पधारे, और उन्होंने इतना समय यहाँ बिताया और इतनी पेशेंस से वो बैठे रहे। सुबह करीब 9:30 बजे के करीब काफ़ी लोग आ चुके थे, और मैं देख रहा था कि 4 बजे तक निरंतर वो अपनी कुर्सियों पर डटे रहे। तो ये दिखाता है कि कितना उत्साह है उनमें, कितनी इच्छा के साथ वो कुछ नया करना चाहते हैं। तो ये हमारा प्रयास कि हम अपने क्षेत्र के किसानों के लिए कुछ नया कर पाएँ, तो हमें लग रहा है कि ये बहुत कामयाब रहा। और ऐसे प्रयास, इस उत्साह को देखते हुए हमें लगता है कि आने वाले समय में हम करते ही रहेंगे, क्योंकि खेती हमेशा डिमांड करती है वैज्ञानिकों के संवाद की, कुछ नई टेक्निकों के डिस्कशन की, और ऐसी चर्चाएं, ऐसे डिस्कशंस हमेशा कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर आएंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। सभी मेरे पन्नू भाई, तेज हरियाणा से, जाकर साहब, आप सब लोग आए धनराज होटल में, आपका दिल से स्वागत है। आज का जो हमारा कार्यक्रम था विशाल किसान मेला बी ब्लॉक में, तो हमारे को जो समर्थन, प्यार इलाके के किसानों ने दिया है, उसके लिए मैं उन सभी किसान साथियों का, सभी सीड पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र एसोसिएशन के मेंबर साहिबान का, और तमाम जो मल्टीनेशनल कंपनी, प्रगतिशील किसान जिन्होंने वहाँ स्टॉल लगाई और अपना समर्थन दिखाया, ट्रैक्टर एजेंसी वाले, कार एजेंसी वाले, स्कूटी वाले, जो भी जिस तरह का, नर्सरी वाले साथी, सफेदे वाले, हर किसी ने अपना दिल से वहाँ पहुँचे थे, और सभी ने अपना एक दूसरे के समन्वय स्थापित किया। और जो मेरे गांव से, दूर देहात से साथी आए, उनको अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और उस
एक्सपीरियंस से ही किसान साथियों की तरफ से आवाज़ निकल के आ रही है भी ये जो मेला है बहुत ज्ञानवर्धक रहा, बहुत ज़्यादा। इसको वही एसोसिएशन से रिक्वेस्ट भी करी है हम सब से, उन्होंने भी इस मेले को कंटिन्यू रखें। और मैं उन साथियों को विश्वास दिलाता हूँ कि एकता सीड एंड पेस्टिसाइड यूनियन हमेशा किसान के साथ थी, है और रहेगी। और ऐसे ज्ञानवर्धक कार्यक्रम जो है समय समय पर हम करते रहेंगे। उम्मीद करेंगे कि आप सभी जो प्रगतिशील किसान साथी हैं वो अगले टाइम जब मेला आपा करेंगे तो सब हुमा के साथ लगेंगे और इससे भी डबल भीड़ इकट्ठी करेंगे और इससे भी डबल जो फ़ायदा होने की अपने को उम्मीद रहेगी। पर इस मेले का तभी फ़ायदा है जो हज़ारों साथी यहाँ आए, उनमें से 5-10 साथी अगले साल आके ये कहें भी हम इस मेले में आए तो जी हमने 10 किले नरमा छोड़ के कोई और फसल किन्नू लगा लिया, मक्का लगा लिया या डेयरी का काम किया है या कोई अदर बिजनेस क्रॉप जब तक आप नहीं करोगे, मैं चैनल के माध्यम से ये भी उनको बताना था, तब तक आपकी इनकम दोगुनी होनी संभव नहीं है। आपने अपनी खेती के साथ कोई भी साइड बिजनेस शुरू करो और उसकी गाइडलाइन की आपको ज़रूरत है। तो आपका यह छोटा भाई आपके साथ हर समय हाजिर है। आप सब मुझे जानते हैं भली भांति, मेरा नंबर सबके पास है, तो आप मुझे कॉल करो, मैं आपको गाइडलाइन भी दूँगा। मैं आप लोगों के बीच में से निकल के ही आज इस मुकाम पर हूँ भी, मैं इस इलाके में अपने वो कहते हैं परिचय का मोहताज नहीं हूँ। तो मैं चाहता हूँ मेरे जो भी किसान साथी यहाँ आए वो सब दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ करें और हमारे से वो जहाँ भी चाहेंगे सेवा ले, हम हाजिर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।